हेलो स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं श्री बलवत्सा ऑन एसबी ट्यूटोरियल। आज अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, उसमें कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, कौन सा कंपाउंड, इसके अलावा उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ध्यान, हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन पहले तो ध्यान रखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनता है। हेलो मीन्स हेलोजन। हेलोजन में कौन आएगा, अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फॉर्म तब आएगा जब ट्राई हेलोजन की फॉर्म में। जैसे मान लो ट्राई हेलोजन, जैसे आपको ये तो मिलेंगे नहीं, मीन्स ये नहीं बनता है क्योंकि फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन में लोन पेयर होने के कारण ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो मीन्स साइज भी छोटा होता है इसका। क्लोरोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया ये, इसके अलावा ट्राई आयोडोमेथेन, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। तो मीन्स ये जो क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये क्या होता है, कॉमन नेम होता है। तो इस रिएक्शन में ये बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, वो अपन देखते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ध्यान रखना हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है। पहले तो ध्यान, हेलोफॉर्म रिएक्शन में, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होते हैं वो ये देते हैं तुम्हारे मैथिल कीटोन, मैथिल कीटोन। इसके अलावा मीन्स ये तो एल्डिहाइड हो गया। कीटोन में जाना, कोई भी अगर कीटोन है, जैसे इधर तो क्या आ गया, जेड, हाइड्रोजन आ गया। अगर मान लो ये जितनी भी बड़ी चेन हो, बट ये ग्रुप होना चाहिए। अगर ये ग्रुप है तो वो क्या होंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। जैसे मान लो यहाँ इधर एथिल हो जाए, प्रोपिल हो जाए, ब्यूटिल हो जाए, पेंटिल हो जाए, कितनी भी बड़ी चेन हो, बट इधर क्या हो, सिर्फ मैथिल कीटोन हो, तो वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना, एल्कोहल भी शो करते हैं। ये एल्कोहल शो करेगा उस समय क्या होगा, एल्कोहल, ध्यान रखना, एल्कोहल वो ही शो करेगा जिनमें आपकी ये ग्रुप होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे इधर कोई कार्बन चेन हो तो सेकंड पोजीशन पे OH आता है, तो अपन क्या बोलते हैं, 2, अब 5 कार्बन की है तो 2 पेंटेनॉल, 3 की है तो 2 प्रोपेनॉल, 4 की है तो 2 ब्यूटेनॉल। मीन्स क्या होगा, 2 एल्केनॉल। तो 2 एल्केनॉल वाले जितने भी होते हैं वो सारे कौन से रिएक्शन शो करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्योंकि क्या होता है, अपने को जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एल्डिहाइड कीटोन शो करेंगे, तो अब अगर अपने को एल्कोहल दिया हुआ हो रिएजेंट में, तो अपन क्या करना पड़ता है, इसका फिर ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। किसकी प्रेजेंस में, X2 एंड बेसिक मीडियम, ये इसके रिएजेंट होते हैं। जानना इस रिएक्शन में NaOH मान लो या KOH बेसिक मीडियम, और साथ में X2 डाई हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है, ये इसके रिएजेंट होते हैं। और कोई भी एल्कोहल हो, जैसे मान लो ये एल्कोहल मैंने बताया आपको, अगर मैं यहाँ पे जेड क्या ले लेता हूँ, H ले लेता हूँ सिर्फ, तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन का एथेनॉल। तो एथेनॉल को रिएजेंट की फॉर्म में आपको, जैसे मान लो मैं अगर एक बार देता हूँ आपको Cl2 प्लस NaOH। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ये देखो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को अपन बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो इनमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या कहा, ऑक्सीडेशन होता है फर्स्ट प्रोसेस में। ऑक्सीडेशन होने पर ये क्या बनाता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है, ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन से वो जुड़ा तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड बनाता है। अब जहां पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो होती है उसको या तो आप क्या बोल सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन, या आप उसको क्या बोल सकते हो, एसिडिक हाइड्रोजन।
और वो एसिडिक हाइड्रोजन बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या करती है, आपके बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में एंड X2 जो भी अपने को मान लो Cl2 इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करके एट लास्ट जो बनाता है वो आपको बनाता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया तो एक तो बनाता है क्लोरोफॉर्म और साथ में आपके यहाँ पे क्या Z होता है उस पर डिपेंड करता है। ZCONA मीन सोडियम, अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन हो तो सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पे 1 कार्बन और हो तो सोडियम एसीटेट, और साथ में आपके बनता है HX, ये बनता है। तो ये तो रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बनता है। कई बार तो सिर्फ ये ही दिए हुए हो तो आपको नीट और में कई बार पूछा हुआ है, आपको रिएक्टेंट दे देंगे, आपको प्रोडक्ट पूछ लेंगे इस रीएजेंट की बेसिस पर, तो आपको रीएजेंट से पहचानना होगा कि कौन सी रिएक्शन है ये। तो जब भी आपको NaOH KOH और साथ में आपको X2 दे दे तो समझ लेना कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा एंड आयोडोफॉर्म बनेगा। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ, मैकेनिज्म से आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये कन्वर्ट होता है क्लोरोफॉर्म। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखना। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो होती है वो अपनी 3 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट जो होता है इसका वो होता है स्टेप फर्स्ट क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं क्या लेता हूं, एल्कोहल लेता हूं तो एल्कोहल में क्या होता है X2 प्लस, ये जो एल्कोहल होता है ये इस X2 जो भी अपने को हेलोजन और NaOH जो दिए हुए होते हैं इनकी प्रेजेंस में ये जो X2 होता है ना, ये नेसेंट फॉर्म में मिलता है अपने को। जैसे मान लो मैं क्लोरीन मानता हूँ एक बार, और नेसेंट फॉर्म में जो मिलता है उसका एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करता है, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किस में। अभी 1 डिग्री अल्कोहल है, मैंने कहा हुआ है अगर कार्बन एक ही कार्बन से अटैच हो उसको बोलते हैं 1 डिग्री, 2 से अटैच हो 2 डिग्री, 3 से अटैच हो 3 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन का या 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री का कीटोन बनता है एंड 3 डिग्री का कई बार डिहाइड्रेशन होता है तो वो एल्कीन बना लेता है। क्लियर है। अब अपन, तो ये फर्स्ट प्रोसेस था कौन सा, ऑक्सीडेशन। अब अपने को क्या मिला, एल्डिहाइड। ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और ये एसिडिक हाइड्रोजन बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो ये OH माइनस जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन से H प्लस को ले जाता है। तो ये जब H प्लस को ले जाएगा तो ये H प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो ये जो कंपाउंड बनता है आपके, ये ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। इस आयन को अपन बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। एक आइसोमेरिज्म होती है, मैंने पीछे भी कहा था, मैं आगे बताऊंगा, टोटोमेरिज्म, उसमें ऐसा होता है। क्लियर है। तो इनोलेट आयन बनता है। अब इस इनोलेट आयन पे इनोलेट आयन पे कौन अटैक करता है, X2। मीन्स मैं मान लेता हूं मेरे को क्लोरोफॉर्म बनाना है तो मैं Cl2 लेता हूं। ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल
फिर जितने अल्फा एच होंगे उतनी बार OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आएगा और एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाता है। ये OH माइनस ये फिर से एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, जो भी क्लोरीन फिर से ये इनोलेट आयन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल बेसिक मीडियम का वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा, और फिर से इनोलेट आयन अटैक करेगा। एट लास्ट जो अपने पास बनता है वो बनता है अपने पास ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड, ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड बनता है। क्लियर है? तो ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड बन गया। इसमें क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हैलोजिनेशन। क्या कहते हैं? हैलोजिनेशन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकंड हैलोजन अटैच होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। थर्ड प्रोसेस देखते हैं लास्ट, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। उसमें क्या होता है, ये जो आपके ट्राई हेलो एसिटल्डिहाइड बनता है, इस पे हाइड्रोलाइसिस का जो OH माइनस है वो पता है आपको, हाई ईयर की तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। OH से अच्छा CH3 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो क्या होता है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बाहर निकल जाएगा ग्रुप, तो ये बनाएंगे CH3 माइनस लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे ये बना, और ये है ना इससे H प्लस लेता है, जिससे आपके बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर मैं सभी जगह X मीन्स क्लोरीन मानता हूं, तो ये क्या बना, क्लोरोफॉर्म। साथ में ये क्या बन गया आपके, ये आपके बन गया O माइनस। अगर मैं मीडियम में NaOH लेता हूं तो Na प्लस पड़ा रहेगा, क्योंकि OH माइनस अपने काम ले लिया, तो एट लास्ट ये बन जाएगा, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। 1 कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, तो सोडियम फॉर्मेट प्लस CHX3, X यहाँ पे क्लोरीन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म। क्लियर है? तो ये थी आपकी पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकंड हेलोजिनेशन, और लास्ट वाले में क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस। जिसमें आपको क्लोरोफॉर्म मिल गया, साथ में आपको HCONA मिलेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, तो ये आपके क्या था, हेलोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट थी। इसमें मैं आपको एक और रिएक्शन बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है, इसका ही लैब मेथड। लैब मेथड, लैब मेथड में क्या होता है, लैब मेथड में आपको ब्लीचिंग पाउडर दिया होता अपने को लैब मेथड में अपने को क्या दिया होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन अपन वाटर से करवाते हैं, तो अपने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट क्लोरीन। और ये नेसेंट क्लोरीन जो होती है
अपने को रिएक्टेंट की फॉर्म में दिया होगा एथेनॉल या 2 एल्केनॉल मान लो। तो एथेनॉल मान लो अपने को दिया हुआ है, तो एथेनॉल का ये जो नेसेंट क्लोरीन होती है ये ऑक्सीडेशन कर देगी, तो क्या बनाएगी आपके एसिड एल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक हाइड्रोजन पे क्लियर है ना। सबसे पहले ये जो लिया है ये भी लिया है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान ना, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को जब वाटर के साथ हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट क्लोरीन मिलती है। नेसेंट क्लोरीन में ये प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन की, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, खुद का रिडक्शन करना। तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया इसने। अब क्या होता है सेकंड प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस वही आपकी, फर्स्ट क्या हो गया एथेनॉल को एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन, सेकंड प्रोसेस में आपकी एसिड एल्डिहाइड, यहाँ पे आपकी हैलोजिनेशन होता है। तो हैलोजिनेशन होगा तो वो वैसे ही फिर से क्या होगा, मान लो हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम प्रेजेंस में, तो बेसिक मीडियम वो फिर इनोलेट आयन बनाएगा, इनोलेट पे X2 अटैक करेगा। एक कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है, तो 3 बार अटैक करेगा। जितने हाइड्रोजन अटेंगे वो साथ में, क्योंकि ये भी तो किसमें टूटता है, तो ये जो भी कैटाइन होगा वो तो इनोलेट आयन के साथ अटैच होता रहेगा, और जो हाइड्रोजन निकलते हैं H+ वो इस X- के साथ, तो 3 हाइड्रोजन वो होगी, 3X ये हो जाएंगे, तो 3HX तो ये निकल जाएगा, और 3 हैलोजन वहां अटैच हो जाएंगी। मैं एक बार मानता हूँ इस X2 पे क्लोरीन को ही मानता हूँ मैं, तो ये मेरे क्या मिल जाएंगे मेरे को, ये जो मेरे को मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा, इसको बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल बोलते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, कॉमन नेम होता है इसका क्लोरल। क्लियर है। एसिड एल्डिहाइड पर मैंने किसका अटैक करवाया, डाई हेलोजन का। तो डाई हेलोजन का जब अटैक करवाता हूं तो आपको पता है बेसिक मीडियम पहले मींस OH- इनोलेट आयन बनाता है, इनोलेट पे X2 अटैक करता है, तो X2 इनोलेट खुद उस पर अटैक करता है, तो जितने अल्फा एच एसिडिक एच होंगे उतने ही वहां पे क्या आ जाएंगे, हेलोजन आ जाएंगे, इससे ये ट्राई हेलो एसिड एल्डिहाइड बनता है, साथ में क्या बनेंगे 3HX। एट लास्ट प्रोसेस में क्या होगा आपके, लास्ट प्रोसेस में आपकी क्या होगा, जो आपके फर्स्ट प्रोसेस में बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो अटैक करता है या वो रिएक्ट करता है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड से या क्लोरल से, तो ये तो मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म अलग हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म के कितने मॉलिक्यूल बन गए आपके 2, एंड साथ में जो बना है आपके वो क्या बना आपके HCO, वन कार्बन है, तो वन कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, साथ में क्या बना, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने का लैब मेथड है जो अपने RBC बुक में दिया हुआ है, 12th के RBC बुक में। अच्छी रिएक्शन है। सबसे पहले अपने ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन में प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन की, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो, तो एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, उस एल्डिहाइड का अपने क्या किया, हैलोजिनेशन किया, तो अपने को क्लोरल मिलता है, मीन्स ट्राई क्लोरो एसिडल्डिहाइड। उसका अपन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपने को, क्लियर है,
फिर नेक्स्ट अपने आता है, ये तो अपना है लैब मेथड। और अपना क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हैं, एक ध्यान रखना आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्या करूं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन या हाइड्रोकार्बन मान लो, तो भी अपने बनता है। कैसे, मेथेन है एल्केन, इसका क्लोरीन एक्सेस की प्रेजेंस में एंड लाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करते हैं। तो आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक में ये भी फ्री रेडिकल बनाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बनाएगा, इधर भी सारे बॉन्ड इक्वल हैं, तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। तो एक तो रेडिकल ये बन गया, तो ये रेडिकल इससे रिएक्ट कर जाएगा और ये रेडिकल उससे रिएक्ट कर जाएगा। तो अपने को क्या मिला, CH3Cl प्लस HCl। अब ये तो क्या है, एक्सेस में है, तो खत्म नहीं हुई है Cl2, फिर से अटैक करेगी। अब किस पे अटैक करेगी ये, अब ये अटैक करेगी क्लोरोमेथेन पे। फिर से आपके क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनेगा, इधर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो फिर से क्या हो गया, आपके क्लोरोमेथिल रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल अटैच होके डाई क्लोरोमेथेन बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगी। फिर से डाई क्लोरोमेथेन जो है आपकी वो रिएक्ट करेगी, क्योंकि Cl2 एक्सेस में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये रेडिकल, इधर भी ये होमोलाइटिक क्लीवेज रेडिकल, तो ये फिर से अटैक करेगा। तो एट लास्ट अपने के पास क्या बन जाएंगे, ट्राइक्लोरोमेथेन, या उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लियर है। तो ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके थे, क्लोरोफॉर्म के। क्लियर है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई इसकी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वही होती है जो अपने को ये बताए उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल जो आती है वो कैसी होती है, वो वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है। तो ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन क्या देखते हैं, क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म जो होता है कलरलेस होता है, आपकी कलरलेस, ठीक है ना। एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी इसको देते हैं ना, एनेस्थीसिया मींस पहले देते थे, आजकल क्यों नहीं देते वो भी बताऊंगा। एनेस्थीसिया के फॉर्म में देते थे इसको। इसके अलावा बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में, पार्शियल सॉल्युबल, पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर, बट कार्बनिक कंपाउंड है तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो कार्बनिक सॉल्वेंट जो होंगे कार्बनिक सॉल्यूट में डिजोल्व होंगे, तो सॉल्युबल इन ईथर, ईथर एंड अल्कोहल, इनमें सॉल्युबल होता है। क्लियर है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलरलेस होता है, पार्शियल सॉल्युबल वाटर होता है, और ये होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म का एक टेस्ट भी होता है कि क्लोरोफॉर्म आप टेस्ट कैसे कर सकते हो कि किसी रिएक्शन से, वो ये होता है मीन्स टेस्ट ऐसे कि प्योर है इम्प्योर है। तो ध्यान रखना, अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवाओ AgNO3 से, तो अगर वहां पे व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT बनता है, तो समझ लेना ये क्या होगा, इम्प्योर होगा। क्योंकि इम्प्योर क्या होगा, मीन्स वो एयर के कांटेक्ट में आया हुआ होगा, एयर कांटेक्ट में आया हुआ होगा, तो वहां पे जो व्हाइट PPT होती है वो किसके कारण होती है, HCl के कारण।
HCl की फ्यूम होती है, धुआं होता है। बट प्योर होगा अगर AgNO3 तो ध्यान रखना वो व्हाइट पीपीटी नहीं बनाएगा। तो ये इसका क्या होता है, टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लियर है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको कहा कि क्लोरोफॉर्म को किसकी फॉर्म में देते हैं, एनेस्थीसिया की फॉर्म में, मीन्स बेहोश करने के लिए। तो क्यों यूज नहीं लेते आजकल, पहले क्यों करते थे, आजकल ज़्यादा ईथर का यूज करते हैं। तो इसलिए नहीं लेते कि अगर क्लोरोफॉर्म पड़ा है, अब क्लोरोफॉर्म क्या होगा, एनवायरनमेंट में पड़ा होगा तो एनवायरनमेंट में एयर होगी और लाइट भी होगी। तो ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपके एक गैस बनाता है, उस गैस को बोलते हैं फॉस्जिन गैस, या इसको डाइक्लोरोकार्बोनिल भी बोलते हैं। क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, बहुत कम टाइम में इससे डेथ हो सकती है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। लैब में भी ध्यान रखना, फॉस्जिन गैस मीन्स क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको ऐसी बोतल में रखते हैं जिनमें लाइट एंटर ना करे, उसको मीन्स अपर लेयर तक भी इसको पैक करते हैं। इसके अलावा लगभग डार्कनेस, अंधेरे में रखते हैं इसको। क्लियर है। तो ये ना बने, अगर ये बन भी जाए तो ध्यान रखना इसकी रिएक्शन एथेनॉल से करवाते हैं, और एथेनॉल से करवाने पर डाई एथिल कार्बोनेट बनता है, वो उसको टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन ये देखते हैं, एक रिएक्शन आती है बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, या ध्यान रखना इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी बताया, अब मैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये है कि किसी केमिकल से ये रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो ध्यान रखना एमीन आ रहा है, इसका मीन्स क्या होगा, कहीं ना कहीं एमीन आएगी, नेम से ही पता चल रहा है। आइसोसाइनाइड टेस्ट आ रहा है, इसका मीन्स आइसोसाइनाइड भी कहीं आएगा। आइसोसाइनाइड क्या होता है, जब आपको NC दिखे, साइनाइड जब CN दिखे। क्लियर है। तो कब होगा देखते हैं अपन। ध्यान रखना पहले तो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं प्राइमरी एमीन, ध्यान रखना प्राइमरी एमीन उसको बोलते हैं जब नाइट्रोजन सिर्फ 1 एल्किल ग्रुप से अटैच हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। 2 से अटैच हो इधर तो फिर वो 2 डिग्री हो जाएगा, 3 से अटैच हो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन ओनली 1 डिग्री देते हैं, मीन्स प्राइमरी एमीन देते हैं। तो क्या होगा, जो आपके 1 डिग्री एमीन मीन्स प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करती है किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH पता है आपको, एलिमिनेशन देता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है आपके आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, और साथ में आपके क्या बनता है, KCl। ये ध्यान रखना, KCl HCl। क्लियर है। तो ये तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ये रिएक्टेंट होता है, ये रिएजेंट होते हैं, पता है मैंने आपको, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे बनते हैं, इसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं। क्लियर है ना। प्राइमरी एमीन रिएक्शन की क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH, क्या बना, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनता है, ध्यान रखना इसमें इसकी अनप्लेजेंट स्मेल आती है, मीन्स अनप्लेजेंट स्मेल को अपन बोलते हैं जो अपने को अच्छी ना लगती हो, अरुचिकर गंध। तो क्या होगा, कैसे बनता है, कैसे इंटरमीडिएट बनता है, इसमें क्या इंटरमीडिएट आता है, वो क्वेश्चन आता है कि इन कार्बिल एमीन रिएक्शन विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। तो ध्यान रखना मैकेनिज्म में क्या होगा, आपके जो आपके एल्कोहलिक KOH है वो डिसोशिएट होता है किसमें, K प्लस OH माइनस। पता है आपको, रिएजेंट उठेगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे, क्लोरोफॉर्म पे। अब आपको पता है
हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा, और इससे हाइड्रोजन जो अटैच होती है उस हाइड्रोजन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को ये ले जाएगा तो ये क्या बना लेगा आपके ट्राई हेलो कार्बन आइन। ये इस फॉर्म में अनस्टेबल होता है तो यहां से क्या करता है ये लिविंग और ग्रुप की फॉर्म में ये निकल जाता है, और जो बनता है वो वहां से निकल गया। कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पर बोलते हैं लोन पेयर। डाइक्लोरो कार्बीन, क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरो कार्बीन। ये इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, साथ में आपके क्या निकल गया Cl-। ये डाइक्लोरोकार्बन रिएक्ट करता है किससे, आपके एमीन से। तो पहले बता दिया मैंने आपको, KOH ब्रेक होता है K प्लस OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है क्लोरोफॉर्म पे, उसके एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे CCl3 माइनस, उससे अपने क्या बनेगा डाइक्लोरोकार्बन। ये आपके क्या होता है इसमें इंटरमीडिएट बनता है। और अब आपको पता है ये रहा एमीन, एमीन में नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है। डाइक्लोरोकार्बन जो होता है उसमें कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 4 एंड 6, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन क्या देगा, इसको लोन पेयर देगा। तो लोन पेयर देने पर क्या बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। अब आपको पता है रिएक्शन में साथ में आपके क्या दिया हुआ है, KOH कौन सा दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। वो भी कौन सा, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हटते हैं, हटने को बोलता है डी हाइड्रो, हेलोजन बेटा तो हेलोजिनेशन। तो जब हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, हेलोजन हटेगा तो यहाँ क्या आएगा प्लस, प्लस को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा डबल बॉन्ड। फिर से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ आएगा माइनस, हेलोजन हटेगा तो यहाँ पे प्लस, तो ये फिर से डोनेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या बन गया, 2 बॉन्ड तो यही बन गई, एक आपके लोन पेयर पहले से था। तो आइसोसाइनाइड प्लस क्या बन गया 2HCl। क्लियर है। तो आइसोसाइनाइड बनता है, इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती, मतलब अनप्लेजेंट स्मेल बोलते हैं। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, एंड कार्बिल एमिन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्लियर है। तो ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, 2-3 रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अगर ध्यान रखना, मेरे पास क्या हो, इसको आप क्या बोलते हो, RCOR होता है क्या, कीटोन। कीटोन का फर्स्ट मेंबर होता है ये, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसकी रिएक्शन, मैं किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जब अपन, तो ये रिएक्टेंट, ये साथ में जो होता है वो रिएजेंट। ध्यान रखना एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, डबल बॉन्ड हाई की तरफ गया माइनस प्लस, ये टूटेगा तो आपको पता है एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ये H+ की फॉर्म में, ये माइनस, माइनस वाला आपको पता है न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा, हटेगा कुछ नहीं, एडिशन है तो ऐड ही होगा। पहले जो ऐड होता है इसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं, न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको अपन बोलते हैं क्लोरेटॉन। क्या बोलते हैं, क्लोरेटॉन। ये दाना हिप्नोटिक मेडिसिन होती है, हिप्नोटिक, हिप्नोटिक मेडिसिन होती है, वश में करना। तो अगर ये मेडिसिन आप किसी को दो तो आप उसको वश में कर सकते हो। क्लियर है। एसीटोन कीटोन का मेंबर है,
तो मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल ये कहाँ ऐड हुआ, ये जो कार्बन था इससे कौन ऐड होगा, ये पूरा CCl3, क्लियर है, ये इसके मेथल ग्रुप अटैच है, तो इसको अपन बोलते हैं क्लोरेटॉन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में जो भी है रिएक्शन इसकी वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डेली वीडियो देखो, प्रॉब्लम पूछो, मैंने व्हाट्सअप नंबर आपके मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हैं, तो वहाँ से क्लियर कीजिए। ओके।